हेलो दोस्तों, हम पिछले वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में व्यू टैब के बारे में पढ़े तो उसमें से एक ऑप्शन छूट गया था जो कि हम उसको पढ़ेंगे। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम रेडी करते हैं। इसमें क्या था, व्यू टैब में ये माइक्रो जो ऑप्शन छूट गया था। माइक्रो ऑप्शन है ये जो जब कभी होता है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी हम क्या होता है कि लिखते हैं, मान लेते हैं हम क्वेश्चन मिक्स टाइप करते हैं, इंग्लिश में भी टाइप करना है क्वेश्चन और हिंदी में भी टाइप करना है। अगर इंग्लिश में टाइप करना है, यहाँ से अगर हम इंग्लिश लिखते हैं, अब फिर मान लेते हैं यहाँ पे हिंदी लिखना है। हिंदी लिखने के लिए क्या होगा, होम में जा करके फिर से यहाँ पे फॉन्ट बदलना होगा, फिर यहाँ पे कृति देव चुनेंगे और फिर जब हम टाइप करेंगे तो फिर हिंदी लिखेंगे। अब हिंदी लिखे, अब फिर कभी होता है कि हिंदी लिखे फिर उसके बाद इंग्लिश में लिखना है, तो क्या होगा, फिर से जाना होगा, यहाँ से फिर से हमें फॉन्ट बदलना होगा। इस तरह से हम फॉन्ट बदलते हैं। फिर अब यहाँ पे इंग्लिश लिखेंगे तो क्या होता है, काफी बहुत प्रॉब्लम होता है बार बार फॉन्ट बदलने में। फिर यहाँ पे जाना है और फिर हिंदी करना है। यहाँ पे हिंदी किए तो फिर यहाँ पे देखिए हिंदी करना पड़ा। तो बार बार क्या होता है कि फॉन्ट बदलना पड़ता है। तो हम चाहते हैं ऐसा नहीं, एक शॉर्ट ट्रिक हम बता रहे हैं आपको। माइक्रोज ऑप्शन का यूज करके हम एक क्लिक में फॉन्ट हम कैसे बदलेंगे, यहाँ पे बिना फॉन्ट ऑप्शन में जाए बिना हम फॉन्ट कैसे बदलेंगे। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो समय समय पर अपडेट मिलता रहे। तो व्यू में गए, अब हम माइक्रो ऑप्शन पे जाते हैं। तो व्यू टैब में माइक्रोज ऑप्शन पे जाना, पहले यहाँ पे चेक कर लेना है यहाँ पहले से कोई माइक्रो तो नहीं किया हुआ, रिकॉर्ड तो नहीं किया हुआ। तो व्यू माइक्रो में जा करके हम पहले यहाँ पे क्या करेंगे, माइक्रोज रिकॉर्ड यहाँ पे देख लेंगे कहीं रिकॉर्ड तो नहीं है। यहाँ पे पहले से रिकॉर्ड है किसी का। चलिए हम पहले इसको रिमूव कर लेते हैं। डिलीट ऑप्शन पे क्लिक किए, डिलीट कर दिए। अब फिर यहाँ पे माइक्रो में जा करके डिलीट पे क्लिक कर दिए, फिर डिलीट हो गया। तो यहाँ पे एक भी माइक्रो रिकॉर्ड ऑप्शन नहीं है एक्टिव। अब हम इसको क्लोज कर दिए। अब हम रिकॉर्ड करते हैं, व्यू में गए, व्यू में जाने के बाद माइक्रो यहाँ से अब एक भी नहीं है। अब हम नया माइक्रो यहाँ पे एक्टिव करेंगे, हिंदी और इंग्लिश सेटिंग करेंगे। तो माइक्रो में जाने के बाद अब रिकॉर्ड माइक्रो पे हम क्लिक किए, रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक किए। तो यहाँ आपको क्या करना है, कीबोर्ड पे क्लिक करना है। कीबोर्ड पे क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको जो शॉर्टकट की आपको एक्टिव करना है, तो हम एक्टिव करते हैं कंट्रोल के साथ 1 नंबर, कंट्रोल 1 दे दिए और असाइन कर दिए। उसके बाद क्या किया, हम यहाँ पे क्लोज कर दिए। अब क्लोज करने के बाद होम टैब पे जाना है। होम टैब में जाने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ इंग्लिश है, आपको यहाँ पे चुनना है हिंदी फॉन्ट। यहाँ से पहले इंग्लिश था, अब यहाँ पे कृति देव चुन लिए। ये हिंदी फॉन्ट होता है, कृति देव 10। तो यहाँ से हिंदी चुन लिए। अब क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, टाइप नहीं करना, फिर से जाना है, व्यू टैब में जाना है और माइक्रोज ऑप्शन में जाकर के यहाँ पे क्या करना है, स्टॉप रिकॉर्डिंग करना है। स्टॉप रिकॉर्डिंग जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये क्या हुआ, माइक्रो स्टॉप हो गया। अब फिर से रिकॉर्ड हम दूसरा करना चाहते हैं एक्टिव। अब फिर माइक्रो में गए, यहाँ पे फिर क्या किए, रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक कर दिए। रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करने के बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे, फिर शॉर्टकट देंगे, कंट्रोल के साथ 2 नंबर दबा देंगे, कंट्रोल के साथ कंट्रोल +2 दबा दिए। असाइन पे क्लिक कर देना है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद फिर अब होम में जाना है। होम में जाने के बाद अब फिर यहाँ पे हिंदी में है, कृति देव है चुना हुआ, हिंदी का फॉन्ट है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इंग्लिश का फॉन्ट लेना है, एरियल या टाइम्स न्यू रोमन, बहुत सारा फॉन्ट है इंग्लिश का। तो हम चलिए यहाँ पे एरियल ये ले लेते हैं, कैलिबरी ले लेते हैं। इसके लेने के बाद फिर व्यू टैब में जाना है। व्यू टैब में जाने के बाद अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। इसी तरह और भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जितना बार एक्टिव करना उतना बार हम एक्टिव कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम टाइप करते हैं। अगर कुछ भी हम क्वेश्चन मान लेते हैं, हम कुछ से कुछ टाइप करते हैं, अगर हम लिख रहे हैं, लिखने के बाद क्या होता है, अभी इंग्लिश में टाइप हो रहा है। अगर हमें अब हिंदी लाना है तो हम शॉर्टकट जो एक्टिव किए थे कंट्रोल के साथ 1, तो कंट्रोल के साथ 1 दबा देंगे कीबोर्ड से। तो क्या होगा, अब लिखेंगे ना तो ऑटोमेटिक यहाँ पे मेरा फॉन्ट बदल चुका है, हिंदी आ गया, कृति देव आ गया। आप यहाँ से ऑटोमेटिक यहाँ पे बदल गया। अगर हमें अब फिर इंग्लिश लिखना है तो इंग्लिश का फॉन्ट है, कंट्रोल के साथ 2 नंबर दबाए थे, अब लिखेंगे तो ये क्या होगा, इंग्लिश में लिखाएगा। फिर अगर यहाँ पे फिर कंट्रोल 1 दबाएंगे, इस तरह से हिंदी में लिखाएगा। कंट्रोल 2 दबाएंगे तो फिर यहाँ पे इंग्लिश में लिखाएगा। इस तरह से आप आसानी से फॉन्ट बदल सकते हैं। अगर स्पीड में टाइप करते हैं, दुकान या शॉप वाला जो भी है, इस तरह से यूज करता है कि माइक्रोज ऑप्शन एक्टिव कर लिए। इस तरह से जब भी हो यहाँ से हमें करना है। अगर यही काम अगर हम ऑप्शन इस तरह से नहीं करते तो दोस्तों
क्या होता, हमें बार बार फॉन्ट बदलना पड़ता, फिर से जाना होता, यहाँ पे हिंदी एक्टिव करते, फिर से लिखते, लिखने के बाद अगर हमें फिर कहीं इंग्लिश वर्ड हमें टाइप करना अगर होता, तो क्या होता, यहाँ पे क्लिक करके फिर यहाँ पे इंग्लिश चुनते, फिर यहाँ पे क्लिक करके लिखते, फिर यहाँ से, इसमें काफी मेहनत था दोस्तों। इसीलिए हम क्या किए, माइक्रोज ऑप्शन का यूज करके हम शॉर्टकट एक्टिव कर दिए। ये मेरा शॉर्टकट एक्टिव हो गया और आसानी से क्या करते हैं, अगर लिख रहे हैं इंग्लिश हो रहा है, कंट्रोल 1 दबाए हिंदी हो गया, कंट्रोल 2 दबाए इंग्लिश हो गया। इस तरह से आप माइक्रो ऑप्शन का यूज करके आप इसका फायदा आसानी से आप लाभ उठा सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।